नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जय भीम कम से कम साथियों। 1000 कमेंट आने चाहिए और अगर इस कमेंट के लिए मुझे हाथ जोड़ना पड़े, विनती करना पड़े, तो माफ कीजिए, ये बाबा साहेब और संविधान का अपमान होगा। कमेंट बॉक्स में हम सभी लोगों को आज जय भीम लिख ही देना है, बाबा साहेब के जयकारे लगा ही देना है, जय संविधान के नारे लगा ही देना है, क्योंकि आज एक कथावाचक ने संविधान से ऊपर धर्म को बता दिया है। हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब थे, उन्होंने कहा कि संविधान नहीं बल्कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन तब सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। हमारे देश में अगर कुछ भी सर्वोच्च है, न कोई जाति सर्वोच्च है, न कोई कुल सर्वोच्च है, न कोई धर्म सर्वोच्च है, हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के दायरे में सब कुछ आता है। लेकिन आज देवकी नंदन ठाकुर, एक कथावाचक, ने यह कह दिया कि सबसे बड़ा धर्म है, हमारे संविधान का ये अपमान है। इसलिए दोस्तों, मैंने शुरू में कहा कि कम से कम 1000 कमेंट आने चाहिए ताकि देवकी नंदन ठाकुर के दृष्टि में यह चला जाए, जय भीम का जय घोष चला जाए और लाखों करोड़ों लोगों का बाबा साहेब के प्रति प्यार दिखना चाहिए देवकी नंदन ठाकुर को। जरा यहां पर देखिए, शुभांकर मिश्रा ने देवकी नंदन ठाकुर से एक सवाल पूछा। शुभांकर मिश्रा ने क्या कहा, धर्म बड़ा या देश या फिर संविधान? देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक से शुभांकर मिश्रा ने यह सवाल पूछा कि धर्म बड़ा या फिर देश बड़ा या फिर संविधान बड़ा? देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म है। जरा गौर से समझिएगा, यहां पर शुभांकर मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिग्गज पत्रकार हैं, इन्होंने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि धर्म बड़ा है आपकी नजरों में, देश बड़ा है या फिर संविधान बड़ा है? यहां पर देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा कि हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म है, और आज धर्म ही संकट में है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या मुसलमान एक धर्म नहीं है? क्या मुस्लिम एक धर्म नहीं है? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, क्या हिंदू धर्म नहीं है? अब मुझे बताइए, धर्म ही खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में नहीं है, क्योंकि संविधान के दायरे में धर्म आता है, ना कि धर्म के दायरे में संविधान आता है। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान को नहीं मान रहे, संविधान का अपमान कर रहे हैं। अगर यही मनुस्मृति होती, मैं फिर बता रहा हूं, अगर संविधान की जगह मनुस्मृति होती तो ऐसे हजारों कथावाचक ये कहते कि मनुस्मृति सबसे बड़ी है, मनुस्मृति सबसे बड़ी है। लेकिन आज संविधान जो कि एक दलित ने लिखा है, संविधान सभा में तो कई लोग थे, लेकिन संविधान का जनक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को माना गया है। इन लोगों को इसी बात की तकलीफ है कि एक दलित का लिखा हुआ संविधान, एक दलित के नाम से यह संविधान, इसका सम्मान हम क्यों करें? तमाम ऐसे लोग सड़क पर पाए जाते हैं जो अक्सर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को गालियां देते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें अछूत कहते हैं, बार बार संविधान का निर्माता बी.एन. राव को कहते हैं, जो शायद तस्वीरों में हमने देखा है कि वो चाय पिलाते थे बाबा साहेब को। वो भी संविधान सभा के एक सदस्य थे, लेकिन संविधान का जनक बाबा साहेब को ही माना जाता है। यह सच्चाई। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहेब से इतना नफरत करते हैं, इतना नफरत करते हैं कि जो कानून उनको संरक्षण देता है उसी कानून का वो लोग विरोध करते हैं। आज बच्चा पैदा हुआ, संविधान के दायरे में आ गया, कल कोई मर गया, संविधान के दायरे में आ गया। जरा सोचिए, यह हमारी रक्षा धर्म कर रहा है या फिर संविधान कर रहा है? वैसे तो कहते हैं कि धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यह कहा जाता है, यह सिर्फ कहा जाता है। नहीं तो महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग हमने देखी है, जहां पर साधु संतों को पीट पीट कर मार डाला गया। क्या साधु संत धर्म की रक्षा नहीं करते थे? जब वो धर्म की रक्षा करते थे तो धर्म ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? हम लोगों को महाराष्ट्र का पालघर यह घटना याद है, भूले नहीं है। साधु संत जो कि धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अधर्मियों ने कैसे पीट पीट कर मार डाला। तब धर्म कहां था? बचाने क्यों नहीं आया? अगर जरा सा भी उन आत्माओं को न्याय मिला होगा तो हमारे इसी संविधान ने दिया है। अगर आप जिंदा हैं तो संविधान के दायरे में हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका धर्म सुरक्षित है। अगर धर्म इतना ही सुरक्षित है तो आप चले जाइए पाकिस्तान, आप चले जाइए बांग्लादेश, आप चले जाइए तुर्की, सीरिया, आप वहां जाकर देखिए आपके साथ कैसे मतलब आपका कैसा हाल कर दिया जाएगा। अगर वहां से जिंदा लौटे तो धर्म के नाम पर नहीं बल्कि यह संविधान आपको बचा कर लाएगा। हम सभी लोगों को मालूम है, यह संविधान बचा कर लाएगा, यह कानून आपको बचा कर लाएगा, आपका धर्म वहां पर शून्य हो जाएगा। इसीलिए देवकी नंदन ठाकुर को शायद ज्ञान नहीं है। ठीक है,
धर्म एक अपनी जगह है और संविधान एक अपनी जगह है। आप धर्म का पालन कीजिए, संविधान